तो आज हम, जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2 का जी। इससे पहले जो है 2 का ए और बी सी डी और ई और एफ, यहाँ तक ये सारे प्रश्नावली हम कंप्लीट करा चुके हैं। इसको वीडियो, ये सारे का वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, या आपको प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। मेरे चैनल पे जाइएगा, सुगम गणित वर्ग 8 करके आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, आप वहाँ जाइएगा तो सारे वीडियो आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये हम पढ़ रहे हैं सुगम गणित क्लास 8 का, भारतीय भवन का है, और चैप्टर नंबर 2 है वर्ग और वर्गमूल। उसी का प्रश्नावली 2 का एफ आज जी करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो का स्टार्ट कर लेते हैं, और वीडियो में लगातार बने रहिएगा। और बता दें कि लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो आज पढ़ने वाले प्रश्नावली 2 का जी। तो फर्स्ट प्रश्न, यहाँ पे आपको प्रश्न जो है आपके पास ये बुक होगा तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, या यहाँ पे आपको साइड में क्वेश्चन शो करेगा तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट प्रश्न में पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक में न्यूनतम संख्या कितनी घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार घटाने के बाद प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि निम्नलिखित प्रत्येक संख्याओं को वर्गमूल निकालना है, और पूर्ण रूप से अगर वर्गमूल नहीं निकलेगा, जो शेष बचेगा उसको हम उसमें से घटा देंगे, और जो घटा करके जो शेष संख्या बचेगा उसका वर्गमूल निकालेंगे, और जो भी वर्गमूल आएगा वही आंसर कहलाएगा। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 408। इसको सबसे पहले हम वर्ग करेंगे 408 को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको पे हम रेकरिंग लगाएंगे, तो यहाँ पे 2 से लगाएंगे 2, तो ये 4 आ जाएगा 4, और यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे 4 लिखेंगे। तो देखिए ये जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं 0 और 8 ऊपर से उतरेगा। तो यहाँ से हम कोई भी संख्या पे लगाते हैं तो इससे ज़्यादा हो जाता है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे 0 बैठा देंगे। ठीक है, यहाँ से 0 बैठाने के बाद यहाँ पे देखिए रिमाइंडर सिर्फ आप 8 शेष बचने के लिए बच रहा है, यहाँ पे देखिए 4। ठीक है, और यहाँ भी 0 बैठा दीजिए क्योंकि इसका डबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर जो शेष बच रहा है, शेष 4 बच रहा है। तो अगर हम 408 में से 8 को हम घटा दें, 8 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 400 आता है, और 400 आपको ज्ञात होगा कि ये जो है 20 का वर्ग है, 20 का वर्ग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो 20 का वर्ग है। यहाँ पे आप निकाल के भी आपको दिखा देते हैं भाग विधि से। 400 यहाँ से लगाइएगा 2, 4 कट जाएगा, ऊपर से डबल 0 उतरेगा। ठीक है, 0 लगाइएगा, तो 0 से 0 0 आ जाएगा, ये भी कटेगा, ये भी कट जाएगा, 0 0। तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे 400 ही रहेगा, ये 0 पूरा तरीके से कट जाएगा, 0 यानी खत्म हो गया। तो ये देखिए 20 का, ये जो 400 है 20 का वर्ग है। तो यहाँ पे आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, आंसर 8 और 20। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आप समझ लीजिए कि निम्नलिखित प्रत्येक में न्यूनतम संख्या कितनी घटाई जाए। तो हम 8 घटा रहे हैं, घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो हम 8 घटाएं तो कितना आ गया, 400 आ गया। 400 जो आया 20 का वर्ग था, और यहाँ पे देखिए बोला गया है पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, और इस प्रकार घटाने के बाद प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं को वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप वर्गमूल भी ज्ञात कर लिए जी। इसका फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा 8 और 20। समझ गए। उसी प्रकार से सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जहां भी आपको डाउट पूछा है आप
बेहिचक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में आपको ज़रूर उसका सलूशन बताएंगे या निदान करेंगे। ठीक है। 96। चलिए इस पर रिकॉर्डिंग लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, कितना से लगेगा देखेंगे। 4 से लगेगा, 4 16 आएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। इसको काटिएगा, 2 बचेगा, 9 6 आएगा। अब क्या करेंगे देखेंगे, यहाँ पे 6 से लगा के देखते हैं। 6 से लगाएंगे तो सबसे ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पे 4 से लगेगा, 4 से तो 4 को 16 आ जाएगा, 4 को 16, रिमाइंडर 1 बचेगा और 8 32, 4 को 16, तो ये भी ज़्यादा हो रहा है, 4 भी ज़्यादा हो जा रहा है। तो यहाँ पे अब लगाएंगे 3 से, 3 तिहाई 9 और 8 की 24। ठीक है। इसको जोड़िएगा तो 6 आ जाएगा और यहाँ पे 8 आएगा। इसको घटाइएगा, 16 में से 9 जाएगा, 7 बचेगा और यहाँ पे 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए इस संख्या में से कितना घटाना पड़ेगा हमको, तो 18 19 96 में 47 को माइनस कीजिएगा, तो कितना आ जाएगा। 6 में से यहाँ पे 16, 16 में से 7 जाएगा, 9 बचेगा और यहाँ पे 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा, ये 18 बचेगा। तो देखिए 18 49 बचा। इसको हम देखिए वर्ग कर देखते हैं, वर्गमूल निकाल कर देखते हैं निकलता है या नहीं। 18 49 को देखिए घटा दिए, यहाँ पे घटाने के बाद जो संख्या आया इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला गया, प्रश्न में ही बोला गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक में न्यूनतम संख्या कितनी घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, और इस प्रकार घटाने के बाद प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो न्यूनतम संख्या हम घटा दे रहे हैं और जो संख्या घटा कर आ रहा है उसका हम वर्गमूल भी निकालेंगे। तो 4 से लगाएंगे, 4 16 आएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है। और 4 और 9, 3 से लगाइएगा तो यहाँ पे देखिए 249 आपको देखने को मिल जाएगा और ये सारे अंक कट जाएंगे और यहाँ पे 86 आ जाएगा। तो कहने का मतलब हमें आप प्रूफ यह करना चाहते हैं कि ये जो संख्या है यही आंसर के रूप में भी हम लिख सकते थे। तो यहाँ पे लिख सकते थे क्या, इसका आंसर 2 का जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आंसर पहला तो होगा 47, दूसरा 43, यही आंसर आपको सेकंड को देखने को मिलेगा। ठीक है। हम देख लेते हैं आंसर भी आया है या नहीं। तो ये राइट आंसर यही है। चलिए आपको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अन्यथा आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है 5000, 1 2 3। ठीक है। 500, यहाँ पे रेकडिंग लगा देंगे, नीचे नहीं लगेगा दोस्तों, ऊपर लगेगा। यहाँ पे कितना से लगाएंगे, तो 7 से लगाएंगे, 7 से लगाएंगे तो यहाँ पे 49 आ जाएगा, यहाँ 14 आ जाएगा। ठीक है। 14 आ जाएगा, यहाँ 1 आएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कोई भी संख्या से लगाएंगे तो ये ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है। 1 से लगाइएगा तो 141 हो जा रहा है, और ये यहाँ पे कोई भी संख्या यहाँ पे लगाइएगा इससे ज़्यादा हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ 14 का 14 ही रहने देंगे और यहाँ पे 7 है तो इसको हम खाली सिर्फ एक शून्य बैठा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 5000 में यदि हम 100 को माइनस कर दें, 100 को माइनस करेंगे 0 0 और यहाँ पे आ जाएगा 10 में से 1 जाएगा 9 और यहाँ पे 49। ठीक है। और 49 को क्या करेंगे, हम वर्ग करेंगे। ठीक है। 49 को वर्ग करना है, सॉरी वर्गमूल निकालना है। 7 से लगाइएगा
49 आ जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पे 14 आ जाएगा और 0 से यहाँ पे 0 आ ही गया, तो करना क्या है, यहाँ पे 70 ही लगा देना है। तो यहाँ पे आंसर जो आ जाएगा 3 का क्या आ जाएगा, 70 और 100, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप नोट डाउन करना चाहते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। उसी प्रकार से चौथा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 87 और 12, 87 और 12 है यहाँ पे। क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 7 से लगाएंगे ज़्यादा कम हो जाएगा, 8 से लगाएंगे तो भी कम रहा है, 9 से लगाएंगे यहाँ पे 81 आ जाएगा, यहाँ पे 18 उतारेंगे और यहाँ पे कट जाएगा 8 से 8, 7 में से एक जगह 6 बचेगा और ऊपर से 12 उतरेगा ऊपर से। अब कितना से लगाएंगे ताकि ये कट जाए, यहाँ पे चलिए 4 से लगाकर देखते हैं, ठीक है। तो 4 चको 16 के 6, हाथ में 1, 8 चौ 32 और 1 33 के 3, हाथ में रिमाइंडर 3 बचा, 4 3 7, तो 4 से भी ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो हम 3 से लगाते हैं, 3 से, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, 38 के 24 के 4 हो जाएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा और 3 2 5 होगा, ठीक है। इसको आप जोड़ दीजिएगा तो 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 1 86 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ पे 0 बचा और 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, ये कट जाएगा 63। तो ये संख्या में कितना घटाना पड़ेगा, 87, 12 में 63 को हम माइनस करेंगे तो हमको पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो घटाइए, तो 12 में से 3 जाएगा, 9 बचेगा और 10 में से 6 जाएगा तो 10 में से 6 जाएगा 4, 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा और यहाँ पे 6 बचेगा और 8 बचेगा। अब इसका जो हम वर्ग निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं 93 आएगा, 93 आएगा, ठीक है। इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं तो आपको 93 देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं आंसर में, आंसर में लिखिएगा 63 और 93, यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 5वां नंबर क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी फायदा हो सके। 19 और 89, अब देखिए क्या करना है हमको, ऊपर रेकड़िंग लगाएंगे, ठीक है। कितना से लगाएंगे, 4 से पहले लगाएंगे क्योंकि 19 जो है ज़्यादा, 5 से लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 से लगाएंगे तो इसके नीचे आएगा। तो 4 से लगाइएगा तो 16 यहाँ पे आ जाएगा, ये कट जाएगा, 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा और ऊपर से उतरेगा 8 और 9। अब कितना से हमें लगाएं कि 389 आ जाए या इसके आसपास आ जाए, ठीक है। तो हम 2 से लगाएंगे, देखते हैं कितना आता है। तो 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4 और 8 दूना 16, तो ये ज़्यादा कम आ जा रहा है। तो हम चलिए हम 4 से लगाकर देखते हैं फिर से। तो 4 चौको 16 होगा, रिमाइंडर 1 बचेगा और 8 चौ 32 और 3, 8 चौ 32 और 1 33, ठीक है। यहाँ पे 8 आएगा, 8 आएगा, यहाँ पे 4 लिखेंगे। 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा, 8 में से 3 जाएगा, 5 बचेगा और 3 में से 3 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये संख्या में हम कितना घटाएंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। 53 को घटाते हैं 1989 में, 53 को घटाइएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा, 19 6, और ये संख्या का वर्गमूल निकालिएगा तो 44 ही आएगा, ठीक है, 44 ही आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, आंसर जो होगा 53 और 44। आप बुक में आंसर भी चेक कर सकते हैं, 53 और 44। तो ये फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले इसको हम मिटा देते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।
सेकंड नंबर आपसे पूछता है निम्नलिखित प्रत्येक में छोटी से छोटी संख्या कितना जोड़ दिया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए और इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो संख्या हम घटा रहे थे दोस्तों, उसका अगला संख्या जो वर्ग होगा, चलिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन के माध्यम से ही समझाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, दूसरा का फर्स्ट क्या है, 527। चलिए इसका भाग विधि से ही हम वर्ग निकालते हैं। 527 वर्गमूल, वर्गमूल निकालेंगे। इसका रेकॉर्डिंग लगाइए, इसका 2 से लगाइएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, 1 आएगा यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 2 7 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको 3 से लगाइएगा, यहाँ पे 9 आएगा और 3 चौके 12 आएगा, जो कि इससे ज़्यादा हो जा रहा है। तो 3 से नहीं लगाएंगे, 2 से ही लगाएंगे। 2 से 4 और 4 दूना 8। ठीक है, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे भी 4 आएगा। इसको घटाइएगा, 3 आएगा और यहाँ पे 43 आ जाएगा। तो ये संख्या जो है, देखिए ये जो है संख्या यहाँ पे, तो यहाँ पे 22 आया है। इसका अगला संख्या क्या है, 23 है। 23 है तो इसका हम वर्ग करेंगे, 23 का वर्ग करेंगे। अब वर्ग कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और 6 और यहाँ पे कीजिएगा तो 46 आ जाएगा। 9 6 6 12 के 2 और 1 5, 529 आएगा। तो जो 529 यहाँ पे देख सकते हैं, 529 में तो यहाँ से 529 में से 527 को घटाइए, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और 2 आएगा। ठीक है, तो ये जो घटाकर 2 संख्या आया है, ये संख्या, इसको हम किस में जोड़ेंगे, 527 में। 2 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 9 2 5। तो ये जो संख्या है अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या, और किसका ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये 23 का पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इसका वर्गमूल कीजिएगा तो 23 ही आएगा। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर देखने को मिलेगा, आंसर 2 और 23। 2 कहाँ से आया समझ रहे हैं, इसका हम पहले वर्गमूल निकालेंगे और यहाँ पे वर्गमूल देखिए क्या है, 22 आया है। 22 का अगला संख्या क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो 23 का हम वर्ग करेंगे और जो संख्या आएगा उसमें से इसको घटा देंगे। यहाँ पे देखिए घटाए हैं 529 में से 527 को, और जो संख्या घटा कर आएगा उसको हम इसमें जोड़ेंगे, जो आपको प्रश्न में दिया गया 527, इसमें जोड़ेंगे और उसका फिर से वर्गमूल निकालेंगे तो 23 ही आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 529 आया ना जी। यहाँ पे हम जोड़ दिए, इसको घटाकर जो आया था 2 को कितना में जोड़े हैं, 527 में, और 527 में 2 जोड़ेंगे तो 529 आएगा, और 529 किसका वर्ग है, तो 23 का है। यही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको बनाना है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, 18 और 50। चलिए इसका हम वर्गमूल निकालते हैं। रेकॉर्डिंग लगाइएगा ऊपर, देखिए कितना से लगेगा, 4 से हम लगाएंगे पहले, क्योंकि 4 के अंडर आएगा। तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, ये कट जाएगा और ऊपर से 2 उतरेगा और 50 आ जाएगा। यहाँ पे 8 उतारिएगा तो कितना आ रहा है, अब लगाएंगे 3 से इसको। ठीक है, 3 से, तो 3 से लगाइएगा तो 9 आएगा और 8 की 24 आ जाएगा। ठीक है, 3 3 9 और 8 की 24। अब देखिए क्या करना है, इसको घटाइए, 1 आएगा यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे 0 आएगा, यानी कट जाएगा। ठीक है, 1 आया, पूर्ण रूप से यह वर्ग नहीं निकल रहा है। अब क्या करेंगे, इसका अगला संख्या देखेंगे। 43 का अगला संख्या आगे क्या होगा, 43 का आगे 44। 44 का क्या करेंगे, हम वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, वर्ग निकालेंगे। तो 44 गुने 44, तो 4 16 हो जाएगा, हाथ रिमाइंडर 1 बचेगा और 16 और 1 17 हो जाएगा। फिर वही रिपीट करेगा तो 1 7 6 आएगा,
तो 6 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 7 6 13, और यहाँ पे 8 और 1 9 और 1 19। तो देखिए 119 19 36 आया है, और घटाना कितना है 18 50 को। आप यहाँ पे घटाइएगा तो 6 आएगा, और 13 में से 5 जाएगा तो 8 आएगा, और यहाँ पे कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, ठीक है। अब इसको जो 86 आया है उसको किस में जोड़ना है, तो 1850 में जोड़ना है। 1850 में जोड़ेंगे 86 को, जोड़ दीजिए। 6 आएगा, 3 आएगा, 9 आएगा, 1 आएगा। ये जो आया ये किसका वर्ग है, तो 44 का है, 44 का ये वर्ग है, ठीक है। हम जोड़ कितना रहे हैं, इसमें जोड़ कितना रहे हैं, तो ये देखिए 46 को जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम आंसर इसको लिख सकते हैं, आंसर 86 और 44, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे देख सकते हैं, इसको निकालने के बाद इसका अगला डायरेक्ट आप उसका वर्ग निकालिएगा। इसका अगला संख्या जैसे कि यहाँ पे देखिए 44 आया है, इसका हम वर्ग निकाले जी, तो इतना आ गया। और इसको जो है इसमें हम घटा दिए हैं, देखिए इसमें घटाने के बाद जो भी संख्या आया है उसमें इसको हम जोड़ दिए, और जोड़ करके जो भी संख्या आएगा ये इसका अगला संख्या का ही वर्ग होगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको आप लिखना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, अन्यथा इसको हम मिटा देंगे, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा जी, क्योंकि समझाने में तो टाइम लगता ही है, वीडियो लॉन्ग होगा। थोड़ा इसको फास्ट करके भी देख सकते हैं, या इसको आप अच्छी तरीक़ा से समझना चाहते हैं तो टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन हो गया 357, इसका भाग विधि से निकालना है 357 को वर्गमूल। तो चलिए पहले हम 1 से लगाते हैं, 1 आएगा, यहाँ पे 2 उतर जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 557 आएगा। कितना से लगाएं, 6 से लगा कर देखते हैं कितना आता है। तो 6 6 36, हाथ में 3, और 6 दूना 12, 1 13। तो ये ज़्यादा कम हो जा रहा है, तो चलिए 9 से लगा कर देखते हैं। 9 9 81 का 1, रिमाइंडर 1 बचेगा, और 9 दूना 18 और 8, 18 और 8 जोड़ेंगे तो 26 हो जाता है, जो कि ज़्यादा हो जा रहा है। तो हमको 8 से लगाना पड़ेगा, 8 से लगाइएगा। तो जोड़िए, यहाँ पे 8 से लगाइएगा तो 8 8 64 हो जाता है, रिमाइंडर 6 बच जाएगा। 8 दूना 16, और 16 और 6 22 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़िएगा, 8 दूना 16 6, यहाँ पे 3 आ जाएगा 36, ठीक है। 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा, और 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, और ये कट जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो संख्या यहाँ पे अगला संख्या को सोचेंगे, यहाँ पे अगला संख्या जो सोचेंगे जो कि 19 है, ठीक है। अब 19 का आप वर्ग कीजिएगा, देखिए ऐसे आपको 19 का वर्ग याद होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको हम मान के चलते हैं कि आपको नहीं आता है, ये बेसिक मेथड से अभी आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो 81 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, रिमाइंडर 8 बचेगा, 9 8 17 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 19 आएगा, 1 9 7 16, और यहाँ पे 361 आता है, ठीक है। और 361 को हम घटाएंगे कितना में से, 357 को, ठीक है। घटाइएगा तो 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ पे 5 का 5, यहाँ पे ये कट जाएगा। अब जो ये घटा कर आया संख्या, इसको हम किस में जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। 357 प्लस 4, और यहाँ पे जोड़िएगा तो 361 ही आएगा। ये 361 है, इसका अगला संख्या का ही वर्ग है, ठीक है। यहाँ पे अगला संख्या का ही वर्ग आता है। तो यहाँ पे आंसर के रूप में हम लिखेंगे क्या, 4 और 19, यही राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है
20 और 57, 20 और 57 का वर्ग कीजिए। देखिए कितना से लगाएंगे हम, 4 से ही लगाएंगे। 16 आएगा, यहाँ पे कट जाएगा, ये 4 बचेगा, ऊपर से उतरेगा 7, यहाँ पे जोड़िएगा तो 8 आएगा। अब कितना से लगाएं, तो पहले हम 5 से लगा कर देखते हैं। 5 बचे 25, रिमाइंडर 2 बचेगा, 8 बचे 40, 40 2 42। अब घटाइए कितना बचता है रिमाइंडर, वो देख लेते हैं। 5 में से 7 जाएगा 2, यहाँ पे कितना बचेगा, 5 में से 2 जाएगा 3, और ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पूर्ण रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो संख्या है इसमें से इसका अगला संख्या सोचेंगे कितना, तो ये 46 आ जाएगा। ठीक है, अब 46 का वर्ग करेंगे, 46 गुने 46 कीजिएगा, 36 आएगा, रिमाइंडर 3 बच जाएगा, और 24 और 3 27 हो जाता है। इसको भी कीजिएगा, 4 रिमाइंडर 2 बचा, 16 और 2 18, 6 आएगा, 1 7 4 11 होता है, 1 बचेगा, 10 11 1 और ये 2, ये यहाँ पे देख सकते हैं कितना आया, 21 16। अब घटाएंगे 21 16 में कितना, 20 57 को घटाइए, 16 में से 7 जाएगा 9, यहाँ पे 0 बचा, 10 में से 5 जाएगा 5, ये 0 का 0 और यहाँ पे कट जाएगा, ये तो 59। अब ये 59 आया, किस में हम जोड़ेंगे, तो 257 में, 257 में आप जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 21 1 6, यही संख्या फिर से रिपीट कर जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो वर्ग ये वर्ग है किसका वर्गमूल है, सॉरी ये वर्ग संख्या जो किसका है, तो ये 46 का वर्ग संख्या है। ठीक है, तो यहाँ आंसर के रूप में आप क्या लिख सकते हैं, ये संख्या कितना जोड़े, 59, वर्ग कितना आया, वर्गमूल कितना आया, तो 46। ठीक है, तो इस तरीक़े से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक लास्ट प्रश्न है 5 नंबर का, देखिए दोस्तों, हम ज़्यादा इसमें हम अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपको समझ में भी आना चाहिए, और जो आपको प्रश्न पूछा जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, जो कि 2 का लास्ट प्रश्न है। इसमें पूछा गया है 64 और 19, इसको आप भागविधि से निकालिएगा, तो 64 और 19 का। ठीक है, तो यहाँ पे 8 से लगाइए 64, यहाँ पे 16 आ जाएगा, कट जाएगा 19, तो यहाँ पे 16 ना होगा दोस्तों, यहाँ पे 80 होगा। ठीक है, क्या यहाँ पे 8 से लगाएंगे तो इसके आसपास आता है, नहीं, यहाँ पे 80 होगा। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसका अगला संख्या सोचेंगे तो यहाँ पे 81 आ जाएगा, 81 का वर्ग कीजिएगा तो 81 आएगा, 8 आएगा और 64 आएगा। ठीक है, 81 8 8 8 64, एक कीजिएगा 16 5 65, तो यहाँ पे 65 और 61 में क्या घटाएंगे, 64 19 को, 11 में से 9 जाएगा 2 बचेगा, और 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 1, और ये कट जाएगा, तो 142। ठीक है, 142, और ये 142 को किस में जोड़ेंगे हम, 142 को हम किस में जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे 64 19 में, 64 19 में जोड़ेंगे। ये इसलिए घटा कर निकाला है क्योंकि यही संख्या आपको पूछ रहा है प्रश्न में, ये चलते इसको निकालना पड़ रहा है। ठीक है, 1 6 और 6 5, यही संख्या आपको प्राप्त होगा, जो कि 81 का वर्ग है, 81 का वर्ग है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये भी संख्या रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे आंसर के रूप में आप क्या लिख सकते हैं, 81
42 और 81, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए मिटा देते हैं इसको। चलिए 3 नंबर प्रश्न है कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है, और ये जो किसका वर्ग है? 10 का। यही इसको राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो 10 है, और 10 जो किसका वर्ग है, सॉरी 100 किसका वर्ग है? 10 का। तो यही इस राइट आंसर हो जाएगा। 3 का राइट आंसर 100 होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चौथा नंबर क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 9। 4 9 लिखेंगे। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे? वर्ग निकालेंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। ठीक है, निकालिए इसको। 9 से लगाइएगा 81 आ जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा। इसको घटाइएगा तो 8 आएगा, और यहाँ पे 18 आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर से क्या उतरेगा? 9 9। चलिए यहाँ पे हम लगा के देखते हैं। 7 से लगाएंगे तो 7 7 49 हो जाता है, रिमाइंडर 4 बच रहा है। 8 7 56, और 56 और 4 जोड़ेंगे तो 60 हो जा रहा है, रिमाइंडर 6 बच जा रहा है। 7 6 13, जो कि देख रहे हैं बहुत कम है। तो और ऊपर लगाएंगे 9 से। 9 से लगाइए, 9 9 81 हो जाएगा, रिमाइंडर 8 बचेगा। और 9 8 72, 72 और 8 80 हो जाता है, और रिमाइंडर फिर से बच जाएगा 8। और 9 जोड़िएगा, 9 8 17। ठीक है, अब इसके आसपास पहुंच गया है। अब इसको हम घटाएंगे। यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 9 9 18 8 और 1 9 98 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो 198 आ जा रहा है। अब प्रश्न पूछा जा रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो क्या करेंगे? ये जो संख्या है, ये संख्या में हम घटा देंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पे लिख देंगे। और ये जो संख्या शेष रिमाइंडर बच रहा है, इसी को हम घटा देंगे। 1 9 8, 1 आएगा, 0 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, ये संख्या आपको आएगा। अब पूछा है तो ये राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। आप बुक में देख सकते हैं। हम देख लेते हैं आंसर इसका। तो यही आंसर आपको सही उत्तर है। ठीक है, अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है कि 1993 में आए भूकंप से पीड़ित लोगों के लिए दिल्ली के किसी मोहल्ले के धनवान परिवारों ने 7,225 रुपये का प्रधानमंत्री राहत कोष में अनुदान दिया। यदि उन परिवारों से उतने ही रुपये मिले जितने उस मोहल्ले में धनवान परिवारों की संख्या थी, तो परिवारों की संख्या बताइए। तो इसका भी हम वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, 72 25, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे? 8 से लगाएंगे। ठीक है, 64 आ जाएगा। यहाँ पे 16 जोड़ देंगे, 16 आ जाएगा जोड़कर। 12 में से 4 आ जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 25 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? फिर से लगाएंगे। कितना से लगाएं इसको? 5 से इसको लगा कर देखते हैं। 5 से 5 5 25, रिमाइंडर कितना बचा? 2, और 6 5 30 और 30 2 32, रिमाइंडर बचा 2 और 3 8। तो ये देख सकते हैं
कितना आंसर आएगा इसका जी? 5 का आंसर जो आएगा 85, यही आंसर आपको देखने को मिलेगा 5 नंबर क्वेश्चन का। अब आगे देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। वह कौन सी संख्या है जिसको उसी से गुना करने पर गुणनफल 9409 हो जाता है? तो इसका भी हमको क्या करना है? वर्गमूल ही ज्ञात करना है। 9409 9 से लगाइएगा इसको, 81 आ जाएगा, यहाँ पे 18 आएगा, इसको घटाइएगा तो 3 आ जाएगा, 1 13 आएगा, ऊपर से 0 9 उतर जाएगा। अब क्या करेंगे? 7 से लगाएंगे इसको, 7 से लगाना है 49, रिमाइंडर 4 बच रहा है, 8 7 56 और 56 और 4 60 के 0 हाथ में, रिमाइंडर 6 बच रहा है, 7 6 13। ठीक है, यहाँ जोड़िएगा तो 14 आ जाएगा और ये 9 आएगा, ये सारे कट जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है, आंसर जो होगा 70। ये 6 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये 97 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, आप लोग देखिएगा। 7 का फर्स्ट है कि 3726 से छोटी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो 7 का फर्स्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन में है 3726, इसका ही क्या करना है? वर्गमूल निकालना है हमें। तो 6 से लगाएंगे, यहाँ पे 36 आ जाएगा, कट जाएगा, 1 आएगा, 2 6 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 से भी लगा रहे हैं तो क्या लग जा रहा है? 1 2 1 आएगा, यहाँ पे कट जा रहा है, ये कट जा रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है 7 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए कि 3726 से 3726 से छोटी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो ये संख्या को अगर हम इसमें से घटा दें तो पूर्ण वर्ग संख्या हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो घटाइए, 3 37 2 26 है, इसमें 5 सिर्फ माइनस करना है। ठीक है, तो इसको कीजिएगा तो 1 आएगा, 2 7 3, और ये जो किसका वर्ग है? तो ये 61 का है। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या दे रहा है? तो आंसर आपको 37 2 1 ही आंसर आपको हो जाएगा। चलिए 7वां का सेकंड देख लेते हैं। 800 से बड़ी सबसे छोटी पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। ठीक है, तो क्या करेंगे? इसका अगला जो पिछले क्वेश्चन में बता रहे थे उसी सिस्टम में इसको करना है। तो यहाँ पे 8000 है, आठ से लगाइएगा 64 आ जाएगा, इसको घटेगा 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, और 7 में जाएगा 1 और डबल 0, यहाँ पे 16 आ जाएगा। अब कितना से लगाएं इसको? नौ से लगाकर इसको देखते हैं। ठीक है, 9 से लगाए 81 आएगा, रिमाइंडर 8 बच जाएगा, और 9 6 54, अब 8 जोड़िएगा तो 62 आ जाएगा, रिमाइंडर 6 बच जाएगा, और 9 7 16 हो जाता है। ठीक है, जो कि ज़्यादा हो जा रहा है। तो क्या करेंगे हम? 8 से लगाकर देखेंगे, 8 से लगाकर देखेंगे, 8 से लगाएगा तो 64 आ जाएगा, रिमाइंडर 6 बचेगा, 8 6 48 48 और 6 54 आ जाएगा, रिमाइंडर 5 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाता है, 8 5 13। मिस्टेक तो नहीं हो रहा है जी? 9 से लगाइएगा यहाँ पे, 9 से तो कितना है? 9 9 81, 1 हो रहा है, 8 रिमाइंडर 8 बचेगा, और 9 9 6 54 54 और 8 जोड़िएगा
तो 62 हो जाता है। 62 का रिमाइंडर 2 बच जाएगा और रिमाइंडर 6 बचेगा। 9 6 15 हो जा रहा है। ठीक है, तो 9 से ही लगेगा जी, उस टाइम गलत हो गया, 9 से ही लगाइएगा। तो 9 9 81 के एक हाथ में रिमाइंडर 8 बचा और 9 6 के 54 और 54 और 8 62 हो जाता है। 62 का 2 लिखेंगे, रिमाइंडर 6 बचेगा और यहाँ पे 9 6 15 हो जाता है। ठीक है, अब इसको घटाइएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 7 और ये कट जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखना हम इसी को यही है, यहाँ पे ये जो है कितना है 89 है और इसका अगला संख्या क्या होगा 90 होगा और 90 का वर्ग कीजिएगा तो 8100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8100 आता है और 8100 को हम 8000 में घटाएंगे। जीरो जीरो वन यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, घटाना है तो यहाँ पे बोला गया है इसमें जोड़ना है, तो अगर 100 को इसमें जोड़ते हैं जो कि 90 का वर्ग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर में 100 होने वाला है आंसर। ठीक है, देख लेते हैं आंसर भी। तो यहाँ पे 81 ही देखा जी, इसका अगला संख्या जो है ना ये आंसर आपको होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे थे 8000 में 100 को जोड़ रहे थे। 100 कहाँ से जोड़ रहे थे, इसका अगला संख्या का वर्ग करके इसमें घटाएंगे और 100 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8100 ही आने वाला है, जो कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 1849 विद्यार्थी हैं। इन विद्यार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा करना है कि पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर हो। तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपको साइड में देखने को मिलेगा, इसको हम 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1849 है, 1849 है, इसका हम क्या करेंगे वर्गमूल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले 4 से लगाएंगे, 4 से लगाते हैं इसको तो 16 आ जाएगा। यहाँ पे 2 बचेगा, 1 कट जाएगा, यहाँ पे 8 आने वाला है। ऊपर से 49 उतरेगा, 49 तो यहाँ से कितना से लगाएंगे 3 से लगाकर देखते हैं, 3 से तो 9 आ जाएगा और 8 की 24 हो जाएगा। ये कट जाएगा, ये तीनों कट जाएंगे तो यहाँ पे 43 सही उत्तर हो जाएगा आंसर। तो 8 का आंसर 43 होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब 9 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए। एक स्काउट मेले में 7200 स्काउट आए थे। एक दिन में वे सामूहिक परेड करने पंक्तियों में खड़े हुए और प्रत्येक पंक्ति में उनकी संख्या उतनी ही रखने की कोशिश की गई जितनी की पंक्ति की संख्या थी, परंतु इस क्रम में 25 स्काउट कम पड़ गए, तो पंक्तियों की संख्या बताइए। ठीक है, तो इसका भी हम क्या करेंगे वर्गमूल ही ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात कीजिए, उसमें रेकड़िंग लगा देंगे। 8 से लगाइएगा 64 आ जाएगा, 16 यहाँ पे आएगा पहले, 12 में से 8 जाएगा, 12 में से 4 जाएगा, 8 बचे 8 आएगा और यहाँ पे 6 से 6 कट जाएगा, ऊपर से 00 आने वाला है। ठीक है, अब कितना से लगाएं इसको 4 से इसको लगाएंगे, 4 से इसको लगाने वाले हैं। 16 आएगा, रिमाइंडर 1 बच रहा है, 6 को 24 और 1 25 का 5, रिमाइंडर 2 बचेगा और 4 2 6 आ जा रहा है, 4 2 6 आ जा रहा है। चलिए हम यहाँ 5 करके देख लेते हैं। 5 का 25 2 30 और 2 32 के 2
हाथ में रिमाइंडर 3, 5 3 8, जो कि ये ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये सही है। चलिए इसको घटाइएगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आएगा और ये 144। यहाँ पे देख सकते हैं 144 शेष बच जा रहा है। अब इसका जो अगला संख्या क्या होगा, 85 होगा। 85 होगा ना जी, और 85 का हम वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा और यहाँ पे 72 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 72 25 आ जा रहा है, ठीक है, 72 25 और 72 और 25 को हम घटाएंगे कितना में, 72 100 में, ये तो शून्य हो जाएंगे और 25 आ जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पे 85 लाइन आंसर आपको देखने को मिलेगा, 85, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न, एक सेना के 535 सैनिकों को ठोस वर्ग में खड़ा करने पर 6 सैनिक बच जाते हैं, तो बताइए प्रत्येक पंक्ति में कितने सैनिक खड़े किए गए। तो इसका भी वर्गमूल निकालना है। 535 है, इसका वर्गमूल निकालिएगा, रेकड़िंग लगाइए, 2 से लगाइएगा, 4 आ जाएगा, 4 आएगा यहाँ पे और ये 1 बचेगा और 5 आएगा, ठीक है। अब कितना लगाएंगे इसको, 3 से लगा कर देखते हैं, 3 से 9 आ जाएगा और चढ़ते ही 12 आ जाएगा, ठीक है, 6 4, इसमें से घटेगा 15 में से 9 जाएगा, 6 बचेगा, ये सारे कट जाएंगे। तो कह भी रहा है कि 6 शेष बच जा रहे हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 23, 23। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 23। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और इसका अगला जो है एक्सरसाइज प्रश्नावली 2 का H, इसको हम जल्द ही कराएंगे और इसके बाद विविध भी करा देंगे और उसके बाद चलेंगे घन और घनमूल पे। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।